गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए एजुकेशन अर्थात एमए शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 101। पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। यूनिट थर्ड इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे इंडिविजुअलिज्म एंड एजुकेशन अर्थात व्यक्तिवाद और शिक्षा। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद का अर्थ। व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। व्यक्तिवाद यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है और राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति के भौतिक या नैतिक हित के नाम पर उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। व्यक्तिवाद का फ्रांसीसी शब्द लासा फेयर, जिसे अंग्रेजी में लेट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, कह सकते हैं, व्यक्तिवाद के अर्थ को अच्छी प्रकार से स्पष्ट करता है। इसका अर्थ है कि राज्य और सरकार व्यक्ति को स्वयं उन्नति करने के लिए अकेला छोड़ दें। व्यक्तिवाद मानव की गरिमा में अभूतपूर्व विश्वास रखता है और उसके हित को सर्वोपरि मानता है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य मात्र व्यक्ति की जीवन रक्षा से संबंधित ही होना चाहिए और उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप के अभाव में ही व्यक्ति का विकास संभव है। फ्रीमैन का कहना है कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है और व्यक्ति को वे कार्य करने देती है जो वे करना चाहते हैं। राज्य के कार्यों को अति सीमित करते हुए हमबोल्ट शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि राज्य को नागरिकों की उन्नति से अलग रहना चाहिए और उन कार्यों को अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो नागरिकों की सुरक्षा और विदेशी शत्रु से रक्षा करने के लिए आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद के मूल सिद्धांत। इसमें पहला आता है व्यक्ति की महत्ता में विश्वास। व्यक्तिवाद में व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह विचारधारा में व्यक्ति की गौरव गरिमा को प्रतिष्ठापित करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए नहीं, अब तो समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है। इसलिए समाज और राज्य को व्यक्ति की रक्षा और उसके विकास के लिए हर संभव कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को नियंत्रित करने और उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। इसके लिए उसके जीवन में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है राज्य एक आवश्यक बुराई। व्यक्तिवाद यद्यपि राज्य का विरोध करता है और व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में उसे बाधा मानता है, तथापि उसको समूलतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य एक बुरी संस्था है, लेकिन मानव जीवन की कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने तथा मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की आधारभूत बुराइयों के कारण राज्य एक विकार होते हुए भी आवश्यक है। इसलिए इसे एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी इविल्स के रूप में स्वीकार किया गया है। स्पेंसर महोदय ने कहा कि राज्य को मानवीय जीवन की पूर्णता का प्रतीक मानता है और उसका विचार है कि राज्य बुराई होते हुए भी इसलिए विद्यमान है कि मानवीय जीवन में दुष्प्रवृत्तियां हैं। राज्य एक अस्थायी संस्था है, लेकिन उसका अंत तभी संभव है जब मानव जीवन की दुष्प्रवृत्तियों का अंत हो जाए।
जब मानव की दुष्प्रवृत्तियों का अंत हो जाएगा और वह पूर्ण रूप से सभ्य बन जाएगा, तब राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया है कि राज्य व्यक्तियों के उद्देश्य पूर्ति का साधन मात्र। व्यक्तिवादी राज्य को एक साधन मात्र मानते हैं। उनके अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुई है। राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह मात्र है। व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति है। राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए है, उनके हित संवर्धन के लिए है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य अन्य संस्थाओं की तरह व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करने वाला एक साधन ही है। चौथा पॉइंट आता है हमारा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में अगाध विश्वास। व्यक्तिवाद का व्यक्तियों की स्वतंत्रता में अगाध विश्वास है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा शास्त्री J.S. मिल विचार स्वतंत्र को कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क से ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में विजय सदैव सत्य की ही होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की भावाभिव्यक्ति पर कोई किसी प्रकार का भी बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी भी विचार का दमन करना सत्य का दमन करना है। मिल यानी कि J.S. मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन सनकी व्यक्तियों को भी विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता देना चाहते थे, क्योंकि J.S. मिल का मानना है कि जिन्हें एक जमाने में सनकी समझा गया था वे आज महापुरुष समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने ज़माने में सनकी ही तो समझे जाते थे, लेकिन आज वे हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। उन्होंने कहा कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते हैं। J.S. मिल ने विचार स्वतंत्र के पूरक के रूप में कार्य स्वतंत्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य स्वतंत्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है और यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग भी है। उनके अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और वही व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है। J.S. मिल व्यक्ति स्वतंत्र की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप वरन अहिंसू समाज बहुमत और परंपराओं के दबाव से भी करना चाहते हैं। सेवाइन का कहना है मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता जो नवीन विचारों के प्रति अहिष्णु हैं, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और जो अपनी संख्या के बल से उनको दबा देना चाहते हैं। J.S. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में डेविड सन जो शिक्षा शास्त्री हैं
ने निम्नलिखित 3 बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। बौद्धिकता द्वारा उनका पूर्ण रूप से अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इससे मानव कल्याण में वृद्धि होगी और लोग आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। नंबर 3, उन सामाजिक परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के विकास में बाधक हों और जिनसे विचारों की अभिव्यक्ति तथा आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। अब आता है आपका 5वां पॉइंट, राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र में विश्वास। व्यक्तिवाद का विश्वास है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक से अधिक सीमित किया जाना चाहिए। फ्रीमैन ने कहा है कि किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श अवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल ना हो, क्योंकि व्यक्तिवादियों ने राज्य को व्यवस्था के कारण स्वीकार किया है, इसलिए वे ये भी चाहते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम हो। राज्य के कार्यों में वृद्धि व्यक्ति के हित में नहीं है। राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है, इसलिए राज्य व्यक्ति को अकेला रहने का अधिकतम अवसर प्रदान करे। व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं ही अधिकाधिक कार्य करे। राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में व्यक्तिवादियों के विचारों में भिन्नता है। स्पेंसर महोदय ने राज्य के कार्यक्षेत्र को 4 क्षेत्रों में सीमित रखना चाहते हैं। नंबर 1, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। नंबर 2, आंतरिक क्षेत्र में अशांति और अव्यवस्था से रक्षा करना। नंबर 3, चोरी, डकैती आदि से जान माल की रक्षा करना। और नंबर 4 और अंतिम पॉइंट है कि व्यक्तियों द्वारा किए गए वैध समझौतों को लागू करना। शिक्षा शास्त्री J.S. मिल और कुछ अन्य व्यक्तिवादी इन कार्यों के अतिरिक्त 2 कार्यों को और सम्मिलित करना चाहते हैं। नंबर 1, असहाय एवं असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करना। और नंबर 2 पॉइंट है संक्रामक रोगों और आपदाओं से व्यक्ति की रक्षा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।